ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री लक्ष्मीपति नारायण की जय। विष्णु भगवान की जय। वैशाख महात्म्य की कथा का 12वां अध्याय। मैथिली कहने लगी, हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का वर्णन किया और उसकी अशूण शयन व्रत धारण करने की कथा भी मैंने सुनी। अब कृपा करके यह बतलाइए कि इस व्रत की विधि क्या है। यह सुन श्रुतिदेव कहने लगे, हे राजन, इसका विधान पहले ही श्री हरि ने लक्ष्मी जी से कहा था, वह मैं तुमको सुनाता हूँ। इस व्रत के करने से श्री लक्ष्मीपति भगवान प्रसन्न होते हैं। इस पाप नाशक व्रत को किए बिना जो धर्म में प्रवेश करते हैं उनका सब कर्म ही निष्फल हो जाता है। सोने या चांदी की मनोहर मूर्ति बनाकर पीताम्बर से उसको सुशोभित करें, सफ़ेद पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से उसका पूजन करें। फिर श्रावण शुक्ल द्वितीया को यह व्रत प्रारंभ कर 4 मास तक करता रहे। चातुर्मास में हविष्यान्न भोजन करना चाहिए तथा श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। चातुर्मास व्यतीत होने पर विधिवत इसका पालन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को जूते देना चाहिए। ब्राह्मण को शय्यादान वस्त्रदान करके भोजन करावें। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को साथ भोजन कराकर दक्षिणा दें। इस प्रकार 4 मास तक पूजन करें। मार्गशीर्ष मासों में भी विधिवत उसी तरह का भगवान का पूजन करें। ऐसे ही चैत्र से 4 मास तक हरि भगवान का पूजन करें। जिनको सनकादिक ऋषिगण पूजते हैं उन भगवान की स्तुति करें और इस व्रत का आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को उद्यापन कर देना चाहिए। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से हवन करें। चैत्रादि मास में पुरुष सूक्त से हवन करें। मार्गशीर्ष मास में विष्णु गायत्री नारायण विद्महे इस मंत्र से हवन करें। श्रुतिदेव कहने लगे, हे राजन, यह व्रत मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कहा। इसको करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से अनेक सुख तथा संतान की वृद्धि होती है। बोलिए श्री लक्ष्मीपति नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।